प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे थे टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। और अब तक अपन ने जो काम किया था उसमें अपन शब्द ले रहे थे और शब्दों के अक्षरों अक्षरों से शब्द बनाने की बात कर रहे थे। आज अपन बात करते हैं कि उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर अपन लिखें, शब्दकोश की तरह व्यवस्थित करें तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। लगान शब्द के अक्षरों को शब्दकोश की तरह लगान शब्द को शब्दकोश के अक्षरों को शब्दकोश की तरह व्यवस्थित करने पर बनने वाले शब्दों की संख्या। टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डेली जो सीरीज चल रही है आप लोगों की, जैसे फर्स्ट वीडियो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंटिन्यू चल रहे हैं, उन सब वीडियो में आप लोगों के जो एग्जाम्स में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग अपन सीरीज चला रहे हैं। जैसे कल भी करवाया था, पहले वाले वीडियो में भी था, उनमें सब में जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए थे उनके अकॉर्डिंग अपन काम कर रहे हैं। और आज ही अपन शब्दकोश की तरह अगर अपन व्यवस्थित करें, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, इंग्लिश अल्फाबेट में लिखें, तो अगले ने कहा कि लगान शब्द के अक्षरों को शब्दकोश की तरह व्यवस्थित करने पर बनने वाले शब्दों की संख्या। इस टाइप का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। पहले अपन थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद में अपन जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो करवाएंगे, और उससे रिलेटेड फिर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो भी अपन साथ में करेंगे। तो देखें, इसमें आप लगान वर्ड गिवन है आपके पास से, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब अपन लिखेंगे तो सबसे पहले आप ये लिखोगे ए से शुरू होने वाले शब्द। ए से शुरू होने वाले शब्द लगान शब्द में है कितने अक्षर? 1 2 3 4 5। तो अपन यूं कह सकते हैं कि भाई 5 अक्षर हैं, तो 5 अक्षर हैं तो 1 2 3 4 और 5। इसने कहा है कि ए से शुरू होने वाले, तो ए से तो स्टार्ट हो गया है। अब ए से स्टार्ट होने के बाद में बताओ आपके पास कितने बचे? 4 बचे, और चारों डिफरेंट लेटर्स हैं, तो उनको अपन फैक्टोरियल 4 प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 24 आ गया। दूसरा, एक के बाद में अपन बात करें जिससे शुरू होने वाले शब्द, जिससे शुरू होने वाले शब्द जिससे शुरू होने वाले शब्दों में अपन ने वही 5 अक्षर हैं आपके पास, अपन ने जिससे शुरू कर दिया। लेकिन जिससे शुरू करने के बाद में आपके पास ये 4 अक्षर बच गए। ये तो 4 अक्षर बच रहे हैं, तो यहाँ कितने टाइप से आएंगे? फैक्टोरियल 4 टाइप से। लेकिन उनमें आपके पास से ए 2 टाइम आ रहा है, और सेम के लिए अपन क्या लिख देंगे? फैक्टोरियल 2 नीचे। तो ये हो जाएगा आपके पास 12 है। फिर अपन लिखेंगे एल से शुरू होने वाले शब्द। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं अपन। ए से स्टार्ट होने वाले, एक के बाद में इनमें अपने पास बी सी तो है नहीं, तो जी है, तो जी से शुरू होने वाले। फिर आपके पास एल है, तो एल से स्टार्ट होने वाले। और एल से शुरू होने वाले शब्दों के लिए भी वही सेम, कि आपके पास कितने अक्षर हैं बताओ? 5 अक्षर, और ये एल से शुरू हो रहे हैं, तो एल के अलावा बाकी 4 बच गए आपके पास, तो उनको अपन लिखेंगे फैक्टोरियल 4 टाइप से। और उनमें भी 2 सेम है, वो ए 2 टाइम आ रहा है, तो ये भी आपके पास कितने बच गए? 12 बन गए। इसके बाद में इसने कहा है कि लगान शब्द के अक्षरों को शब्दकोश की तरह व्यवस्थित करें, तो अगले ने कहा है कि बनने वाले शब्दों की संख्या, या फिर यहाँ यूं भी कह सकता है कि बनने वाले, या कोई क्रम का क्वेश्चन पूछ ले। ये कहते हैं 50वें क्रम पर आने वाला शब्द है ना। टोटल शब्द तो अपन वैसे ही निकालेंगे डायरेक्ट। यहाँ कहते हैं 50वें क्रम पर आने वाला शब्द, 50वें क्रम पर। तो यहाँ अपन देखते हैं, तो देखो कितने हो गए आपके पास? 48 तो हो गए, ठीक है।
48 के बाद में जो अगला स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा बताओ? ए से हो गया, जी से हो गया, एल से हो गया, सिर्फ एन बच रहा है, तो एन से स्टार्ट होगा। तो अपन एन से तो कर देते हैं उसको शुरू, ठीक है। एन के बाद में अल्फाबेटिकल लिखेंगे तो पहले आपके पास ए आएगा, ये दोनों ए आ गए, बाद में जी और एल, तो ये जी और उसके बाद एल, ये आपके 49वें क्रम पर आएगा। और अगले ने आपको कौन सा पूछा है? 50वें क्रम का पूछा है, तो एन डबल ए ये तो है ही, और एल और जी दोनों इंटरचेंज होते हैं, ये जो आएगा ये आपके पास 50वें क्रम पर आने वाला शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला ये कहता है कि अगर अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले लिखा हुआ था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो बनने वाले कुल शब्दों की संख्या, तो आपके पास वो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई, जैसे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 लिख देते हैं अपन, 60 आता। या फिर अपन एस से शुरू, जी से शुरू, एल से शुरू, और लास्ट का कहते हैं अपन एन से शुरू होने वाले शब्द, तो वो 12 और आपके पास 12 और आ जाते, और 12 आते ही आपके पास कितना हो जाता? टोटल 60 हो जाता। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया कि 50वें क्रम पर आने वाला शब्द है, तो 49वें क्रम पर आने वाला तो एन डबल ए जी एल है, और 50वें क्रम पर आने वाला आपके पास एन डबल ए एल जी है। अब देखो क्वेश्चनों में इसी में अगर पूछे अगला तो अलग अलग क्या क्या पूछ सकता है। यह कहता है कि लगान शब्द को यदि अपन शब्दकोश की तरह व्यवस्थित करें तब एस से शुरू होने वाले कितने शब्द बनेंगे? तब आपका आंसर आएगा 24। अगला ये कहता है कि एल से शुरू होने से पहले कितने शब्द बनेंगे अगर शब्दकोश की तरह व्यवस्थित करें तब? तो एल के स्टार्ट होने से पहले, तो एल के स्टार्ट होने से पहले का मतलब हुआ कि या तो एस से शुरू होने वाले और या फिर किससे? जी से शुरू होने वाले। तो 24 और 12 कितने हो गए आपके पास? ये टोटल 36 हो जाएंगे। कौन से क्वेश्चन का आंसर? अगला ये कहे कि एल से शुरू होने से पहले कितने शब्द बनेंगे, तब आपका आंसर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अगला कहता है कि 49वें क्रम पर आने वाला, तब ये एन डबल एल जी एल, और 50वें क्रम पर आने वाला एन डबल एल जी। ऐसे दूसरी टाइप का इसमें क्वेश्चन आपको ये पूछता है कि शब्द बाजार के अक्षरों को शब्दकोश की तरह व्यवस्थित करें तब जेड डबल ए आर बी का स्थान कहां होगा? यह कहता है आपको शब्द बाजार के अक्षरों को शब्दकोश की तरह व्यवस्थित करें तब जेड डबल ए आर बी का स्थान कहां होगा। इस क्वेश्चन को अपन करने के दो तरीके सीखते हैं। देखो एक बार, पहला तरीका तो वही जो आपने अभी किया था। अपन सबसे पहले बात करते हैं कि ए से शुरू होने वाले शब्द, एस से स्टार्ट होने वाले, और एस से स्टार्ट होने वाले में भी आपके पास हैं कितने? टोटल 5 हैं। तो अपन ने वही 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एस से स्टार्ट होने वाले में मैंने पहले ए लिख दिया। अब आपके पास 4 ही तो स्थान है और 4 ही अक्षर हैं, तो 2 ए थे, उनमें से एक ए तो लिख दिया, तो इनमें आपके पास ए एक ही बचेगा। तो आपके पास वो 4 स्थान फैक्टोरियल 4 टाइप से, और ये आपका 24 हो गया। ए के बाद में अपन लिखते हैं 20 से शुरू होने वाले, 20 से शुरू होने वाले शब्द, और 20 से शुरू होने वाले भी वही 5 अक्षर हैं। ये 20 से स्टार्ट हो गया, तो आपके पास स्थान तो कितने बचे बताओ? 4 ही बचे, तो वहां फैक्टोरियल 4। लेकिन उन चारों अक्षरों में जैसे 20 से स्टार्ट हुआ तो इनमें ए कितने टाइम है? 2 टाइम, और उसके लिए आपके पास फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 12 है। तीसरी सिचुएशन, बी के बाद में आर से शुरू होने वाले, आर से स्टार्ट, और जब आर से स्टार्ट करोगे आप तो वही आपके पास से ये लो आर, और आर से स्टार्ट होने वाले शब्द है ना, और आर से शुरू हो रहे हैं, तो आर तो लिख दिया मैंने, बाकी कितने बचे बताओ? 4। तो उनको अपन फैक्टोरियल 4 टाइप से लिख देंगे,
और उनमें भी ए 2 टाइम आ रहा है, तो उसके लिए भी आपके पास फैक्टोरियल 2, तो ये भी आपके पास 12 हो गया। अब ए से स्टार्ट हो गए, बी से स्टार्ट हो गए, आर से स्टार्ट हो गए, बच गया कौन? सिर्फ जेड ही बच गया। तो इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि ये तो आपके पास हो गए देखो 48, ये तो टोटल हो गए 48, और अगला ये कहता है कि भाई जेड डबल ए आर बी का स्थान कहाँ होगा। तो आपका जो 49वें नंबर पर जो आएगा ना शब्द, वो आएगा आपके पास जेड, जेड से शुरू होने वाले निकाल रहे हैं अपन अल्फाबेटिकल में, पहले दोनों ए के बाद में बी और आर, ये 49वें नंबर पर शब्द आएगा। और अगला ये कहता है कि 50वें क्रम पर आने वाला शब्द है, तो वही जेड डबल ए और आर और बी इंटरचेंज हो जाएंगे, तो आर बी, ये आपके पास 50वें क्रम पर आने वाला शब्द है। उस क्वेश्चन में पूछा था, वैसे ही यहाँ भी पूछ सकता है कि बाजार शब्द के अक्षरों को शब्दकोश की तरह व्यवस्थित करें, तो आर से शुरू होने से पहले कितने शब्द बनेंगे। तो आर के स्टार्ट होने से पहले ए से शुरू होने वाले आएंगे और बी से शुरू होने वाले आएंगे, तो 24 और 12 कितना हो गया आपके 36। अगला ये भी कह सकता है कि 49वें क्रम पर आने वाला जे डबल ए बी आर, 50वें क्रम पर आने वाला जे डबल ए आर बी, या उल्टा कह सकता है कि जेड डबल ए बी आर का स्थान कहाँ होगा, तब अपन कह देंगे 49। और अगला ये कह देता है आपको जेड डबल ए आर बी का स्थान कहाँ होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा आपके पास 50वां। आपके पास शब्द तो दे रखा हो, और अगला ये कहता है कि शब्द दोबारा देकर ये कहता है कि इस शब्द का स्थान कहाँ होगा। तो उस सिचुएशन में अपन एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अपन उनको व्यवस्थित कर लेते हैं, शब्द लिखेंगे अपन, वो शब्द लिखेंगे जिसका स्थान पूछा है। तो आपको स्थान पूछा है जेड डबल ए आर बी का स्थान पूछा, तो सबसे पहले अपन ये लिख दिया। फिर अपन इसको क्रम देंगे, ऑर्डर, ये क्रम में ए अल्फाबेटिकल में पहले 1, 2 बार ए आ रहा है तो इस एक को भी 1 ही दे देंगे अपन, क्योंकि 1 तो पहले नंबर पर, चाहे कोई सा ले लें। फिर आपके पास बी के लिए 2, बी के बाद में आपके पास आर के लिए 3, और जेड के लिए आपके पास क्या हो गया 4 हो गया। फिर अपन लिखेंगे, दाईं तरफ करने का तरीका होता है आगे वाले क्वेश्चन इस मेथड से करेंगे अपन, दाईं और छोटी संख्या, दाईं और छोटी संख्या, इससे जेड के नीचे लिख रहे हैं तो इस 4 से इधर देखें अपन कितनी छोटी संख्या है, तो आपके पास कितनी आ रही है 4 संख्याएं आ रही, तो 4, इस एक के 1 है, 1 से इधर देखें छोटी संख्या कितनी है आपके पास, कोई नहीं है, 1 तो इक्वल ही हो गई, तो छोटी तो इससे है नहीं कोई, तो 0। इस 1 के लिए भी इधर देखेंगे तो आपके पास छोटी संख्या 0, इस 3 के लिए इस साइड 1 आ रही है तो 1, और 2 के उस साइड कोई है नहीं तो वो भी कितनी हो गई 0। फिर अपन क्या करते हैं, इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं कि जेड से शुरू हो रहे हैं, तो आपके पास कितने बच्चे बताओ, फैक्टोरियल 4, 4 प्रकार से चेंज हो सकते हैं, और उन चारों में भी आपके पास ए कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया। उसके बाद में ए से, तो वो कितने बच गए आपके पास 3, तो वहां जाएंगे फैक्टोरियल, वहां जाएगा आपके पास फैक्टोरियल 3 अपॉन, अब अपन सेम जब आपके पास लेटर्स दे रखे हो तब अपन इसको भी शामिल कर लेते हैं, तो यहाँ आपके पास सेम कितने हो गए 2, तो फैक्टोरियल 2। फिर इस एक के लिए तो आगे आपके पास 2 आ रहे हैं तो फैक्टोरियल 2, और अब इन तीनों में देख लो सेम कोई नहीं है तो सेम के लिए 1 ही आ गया आपके पास। फिर आर के लिए तो आर के आगे एक है तो 1, और इस बी के आगे कुछ है नहीं तो इसके लिए आपके पास 0, और फिर इनको मल्टीप्लाई करके, इनको और मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर देते हैं अपन, इनको मल्टीप्लाई करके, तो इनको मल्टीप्लाई करके आप लोग जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 24 अपॉन 2, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई होते हैं 0, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होते हैं 0, ये 1 से मल्टीप्लाई होते हैं 1, और आगे वाला आपके पास क्या आ गया 0। ठीक है, यहाँ आपके पास 2 टाइम, तो ये हो गया आपके पास 48 प्लस 1, और कितना आया बताओ 49। तो यहाँ देखना एक बार, इसने ये कहा था कि बाजार शब्द के अक्षरों को शब्दकोश की तरह व्यवस्थित करें, तो जेड डबल ए आर बी का स्थान कहाँ होगा।
ये जो 49 आया ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 49 है क्या यहाँ। और 49 के लिए आप ये कहोगे कि जेड डबल ए आर बी से पूर्व बने शब्द, पहले बने शब्द आए, पूर्व बने शब्द, वो तो है आपके पास 49। और फिर अपन कहेंगे जेड डबल ए आर बी का स्थान, और इसके लिए अपन इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 49 प्लस 1 इक्वल्स 50, ये आ जाएगा आपके पास। और यहाँ भी आपने यही कहा था कि जेड डबल ए आर बी कौन से क्रम पर आता है, 50वें क्रम पर आता है। तो ये मेथड अपने को सीखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इस मेथड से नहीं होंगे। यहाँ चलो जेड डबल ए आर बी अपन एक एक लिख कर चेक कर रहे थे, ये तो 49वां 50वां यही आ गया। अगर मान लो 56 तक जाता है, तब बाद में ऐसे लिख कर करना इतना पॉसिबल नहीं होता है, इजी नहीं रहता है। ये मेथड आपके इजी रहेगा चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे दे आपको। और ये सेकंड ग्रेड 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसकी बात करेंगे अपन, लेकिन उससे पहले एक आधी प्रॉब्लम और कर लेते हैं अपन। सचिन शब्द के अक्षरों को शब्दकोश की तरह व्यवस्थित करें, तब सचिन शब्द का स्थान कहाँ होगा। ये दे रखा आपके पास, सचिन शब्द के अक्षरों को शब्दकोश की तरह व्यवस्थित करें, तो सचिन शब्द का स्थान कहाँ होगा। भाई दिया हुआ भी आपके पास सचिन ही है, और पूछ भी क्या लिया, सचिन ही है। लेकिन इस बात का स्पेशली ध्यान रखें, वो पहले वाले मेथड, उस मेथड से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए अपने को जिस शब्द का स्थान पूछता है वो लेकर चलना पड़ता है। यहाँ दोनों अलग अलग थे, बाजार था, ये जे डबल ए आर बी था, तो अपन जे डबल ए आर बी को लेकर चले थे यहाँ। तो यहाँ भी, यहाँ दोनों सेम है, वैसे वैसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये अपन ये सचिन शब्द लेकर चल रहे हैं। ये लो सचिन, ठीक है। उसके बाद में अपन इसमें सीक्वेंस दें, ऑर्डर लिख दें, अपन क्रम लिखें। तो क्रम लिखेंगे तो सबसे पहले ए 1, ए के बाद में सी आ रहा है 2, 3, 4, 5, और ये आपके 6, ये क्रम दे दिए अपन ने। क्रम देने का मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर की अगर अपन बात करें इंग्लिश अल्फाबेट की, तो इनमें से सबसे पहले ए आता है, उसके बाद में सी, उसके बाद में एच आता है, आई आता है, एन आता है, और उसके बाद में क्या जाता है, एस आता है। उसके बाद में आपको लिखना है दाईं तरफ छोटी संख्या, और दाईं तरफ छोटी संख्या लिखोगे तो 6 के दाईं तरफ बताओ छोटी संख्या कितनी है, 5 है, ये 5। अब इस 1 के इस साइड बताओ, राइट साइड छोटी संख्या 0, 2 के राइट साइड भी 0, 3 के भी 0, यहाँ भी 0, और इसके लिए भी बताओ 0। यानी दाईं तरफ उस साइड देखनी है अपने को छोटी संख्याएं, और वो आपके पास 0 है। अब देखना सचिन शब्द के लिए अपन बात करेंगे, तो एस तो है, तो ये कितने बच्चे बताओ एस के आगे, 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5, कोई सेम है नहीं इनमें, तो अपोन में कुछ नहीं आएगा। फिर एक की बात करेंगे तो एस से तो स्टार्ट, तो 4 बच गए आगे, तो फैक्टोरियल 4। सी से बात करेंगे तो आगे 3 बच रहे हैं, तो फैक्टोरियल 3। एच की बात करेंगे तो आगे 2 बच रहे हैं, तो फैक्टोरियल 2। आई से करेंगे तो आगे एक ही बच रहा है 1, और एन के आगे कुछ नहीं है 0। फिर आप लोग क्या करते हो, इनको मल्टीप्लाई करके और फिर अपन ऐड कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके अपन ऐड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपके पास 5 इंटू फैक्टोरियल 5 120, प्लस ये भी 0 0 0 0 और 0, आपके पास कितना हो गया बताओ, ये हो गया 600। ठीक है, ये 600 क्या है वो आपको बाकायदा लिखना है। यहाँ अपन ये कहेंगे कि सचिन शब्द, सचिन शब्द से
पूर्व बने शब्द वो आपके पास 600 है, 600 है। सचिन शब्द से पहले बने शब्द है 600। तो सचिन शब्द का स्थान पूछा था, तो बताओ सचिन शब्द का स्थान कहाँ आएगा? सचिन शब्द का स्थान ये आपके पास आ जाएगा 600 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 601 हो जाएगा। ठीक है, देखें यहाँ आपके पास जो भी शब्द आपको जिसका भी स्थान पूछे उसको लेकर चलना है। सबसे पहले अपन उनमें क्रम देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए, बाद में अपन दाईं तरफ छोटी संख्याएं लिखेंगे, फिर अपन ये फैक्टोरियल लगाकर उनको सिंप्लीफाई के लिए, जैसे एस आ रहा है तो एस के आगे 5 नंबर है तो फैक्टोरियल 5, ए आ रहा है तो ए के आगे कितने 4 है तो फैक्टोरियल 4, सी आ रहा है तो सी के लिए फैक्टोरियल 3 आगे, एच के लिए आगे फैक्टोरियल 2 है, आई के लिए फैक्टोरियल 1 है, एन के आगे है नहीं तो फैक्टोरियल 0 ये लिख दिया। फिर इनको मल्टीप्लाई करके अपन ऐड कर देते हैं। ये आपके पास आएगा वो उस जो शब्द है उससे पहले बनने वाले शब्दों की संख्या आएगी। तो अपने को तो सचिन शब्द का पूछा था अगले ने, तो सचिन शब्द का निकालने के लिए वो वन अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे इसमें। अब बात करते हैं अपन, देखो जो आपके आरपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, डेंजर शब्द के अक्षरों को शब्दकोश की तरह व्यवस्थित करें तब जेंडर शब्द का स्थान कहाँ होगा? ये पूछा आपको, है ना। और इस क्वेश्चन को बता दूं आपको, ग्रेड सेकंड 2016 में आया हुआ है। ठीक है, देर का डेंजर है, पूछ किसका लिया? जेंडर शब्द का पूछ लिया। तो आपको पहले वाले क्वेश्चन में ही बताई थी ये बात, तो कि जिसका पूछता है अपन वो ही लिख देते हैं। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे जेंडर शब्द, ये लो इसका पूछा था इसी का लिख लिया। सबसे पहले आपको क्रम देना है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास A1, D2, E3, ये 4, ये ये 5, ये 5 और ये 6। इंग्लिश अल्फाबेटिक में अपन इसको नंबरिंग दे देंगे। सबसे पहले ए आता है इंग्लिश में, फिर आपके पास डी, बाद में ई, बाद में जी, और फिर आपके पास एन, और लास्ट में क्या जाता है? आर। इसके बाद में अपन लिखेंगे दाईं तरफ छोटी संख्या। दाईं और छोटी संख्या कितनी आ रही है? अपन 4 के लिए देखते हैं तो यहाँ देखना 3 आ रही है आपके पास, 3 आ रही है। इस 1 के लिए देखते हैं, कोई छोटी संख्या नहीं है इधर, 0 है। 5 के लिए देखते हैं तो 2 छोटी संख्याएं आ रही है। 2 के इधर कोई छोटी संख्या नहीं है, 0। 3 के इधर कोई छोटी संख्या नहीं है, 0। और 6 के उधर कोई छोटी संख्या नहीं है, 0। ठीक है, फिर इनको अपन देखो सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के लिए जी तो स्टार्ट हो रहा था, इससे आगे कितने बचे? 5। तो यहाँ फैक्टोरियल 5 लिख देंगे, कोई सेम है नहीं। एक के लिए तो एस से तो स्टार्ट हो रहा था, इससे आगे 4 बच गए तो फैक्टोरियल 4। इस एन के लिए लिखेंगे तो 3 है आगे, तो फैक्टोरियल 3। इसके नीचे लिखेंगे तो आगे 2 है तो फैक्टोरियल 2। ई तो फैक्टोरियल 1, और लास्ट में आपके फैक्टोरियल 0। करते क्या है, इनको अपन मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड कर देते हैं इनको। ये लो, मल्टीप्लाई करके अपन जैसे ही ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3 × 120 प्लस ये 0
प्लस 2 × 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तो हो गया आपके 360 प्लस ये 12 है, तो आपके पास आया 372, ये 372 आ गया। ठीक है, अब ये 372 आया क्या है वो लिखूं, देखो यहाँ अपन ये लिखेंगे जेंडर शब्द से पूर्व बने शब्दों की संख्या। तो यहाँ जो आपके पास आया ना वो जेंडर शब्द से पूर्व बने शब्दों की संख्या आई है, कितना आया 372, ये 372 है। तो अगले ने कहा है कि जेंडर शब्द का स्थान कहाँ होगा, तो जेंडर शब्द का स्थान कहाँ होगा बताओ, ये आ जाएगा 372 + 1, तो ये आ गया 373। ध्यान से देखना है, दो क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में ध्यान रखें, यहाँ ये भी कह सकता है कि जेंडर शब्द से पूर्व बनने वाले शब्दों की संख्या, तब तो आपका ये आ जाएगा 372 आ जाएगा। लेकिन अगला ये कहता है कि जेंडर शब्द का स्थान कहाँ होगा, तो उस कंडीशन में अपन 1 ऐड कर देंगे, आपके 373 हो जाएगा। ध्यान रखना भाई इस बात का। ये आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2016 में आया हुआ है। इस टाइप के आपको प्रॉब्लम पहले भी करवा दी, अदर प्रॉब्लम भी आपको करवा दी, जिनमें आप कि भाई उनसे अपन आइडिया लेकर ये इजीली अपन कर लेते हैं। अब थोड़ा सा अगर चेंजेस करता है ना, इसमें अगर कहीं आपकी दिक्कत आती है, तो इस मेथड से दिक्कत एक ही चीज की आएगी कि अगर सेम लेटर्स आए तब। तो अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो सेम लेटर्स का, इस टाइप का। बनाना शब्द के अक्षरों को शब्दकोश की तरह व्यवस्थित करें, तब बनाना शब्द का स्थान कहाँ होगा। अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगले ने कहा है कि बनाना शब्द के अक्षरों को अगर अपन शब्दकोश की तरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर अपन लिखें, मैथमेटिकल अल्फाबेट में लिखें, तो बनाना शब्द का स्थान कहाँ होगा। आपको देखो देव भी बनाना शब्द ही रखा है और पूछ भी किसके लिए लिया, बनाना शब्द के लिए। लेकिन पहली जो ध्यान रखने वाली बात है वो आपको ये कि जिसके लिए कहता है ना स्थान कहाँ होगा, तो बनाना के लिए कहा है कि बनाना शब्द का स्थान कहाँ होगा, उसी को लेकर चलेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं बनाना लेंगे, ये लो लिख लिया। पहले इसके बाद का काम बताओ क्या है, अपन क्रम लिख देते हैं। और क्रम के लिए यहाँ देखो ए 3 बार आ रहा है, तो एक के लिए एक, एक और एक, ठीक है, तीनों टाइम ही। फिर बी एक बार आ रहा है, इसके एक के बाद में बी आता है, तो बी को 2 नंबर दे दिया। और बाद में आपके पास तीसरा एन है, तो एन को यहाँ भी 3 और यहाँ भी एन के लिए क्या लिख देंगे अपन, 3 लिख देंगे। जो सेम लेटर्स होंगे उनकी नंबरिंग भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। उसके बाद में अपन लिखते हैं दाईं तरफ छोटी संख्या और दाईं तरफ छोटी संख्या देखोगे आप, तो ये 2 है, 2 से इस साइड आपके पास कितनी छोटी संख्या आ रही हैं, 3 आ रही हैं, तो यहाँ तो आपके पास 3 हो गई। ये 1 दे रखा है, इस 1 से इस साइड छोटी संख्या आपके पास कोई नहीं है, 1 भी है तो सही, लेकिन 1 छोटा थोड़ी है, इक्वली तो है, तो यहाँ आप 1 के यहाँ 0। इस 3 से इधर छोटी संख्या आपके पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है, देखो 2 बार 1 आ रहा है। इस 1 के इस साइड छोटी संख्या कोई है नहीं, 3 के इस साइड छोटी संख्या 1 है, और उस 1 के उस साइड छोटी संख्या कितनी है, 0 है। दूसरा काम कर लिया अपन ने। अब तीसरा काम अपन क्या करते हैं, देखो ये बनाना वर्ड दिया हुआ तो बी है, तो इससे आगे वाले तो ऊपर लिखने अपने को फैक्टोरियल 5, तो वो तो लिख देंगे अपन फैक्टोरियल 5। लेकिन उनमें आपके पास ए तो आ रहा है 3 टाइम, तो उसके लिए तो आ जाएगा फैक्टोरियल 3, और एन आ रहा है 2 टाइम, तो उसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2।
फिर अपन एक की बात करें तो एक के आगे देखो कितने 4 हैं, तो वो तो आ जाएगा आपके पास फैक्टोरियल 4। लेकिन नीचे जब लिखोगे तो इस एक को भी शामिल करते हुए वही आपके पास ए 3 टाइम आ रहा है तो फैक्टोरियल 3, और एन 2 टाइम आ रहा है तो फैक्टोरियल 2। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जब सेम के लिए लिखो तो उसको खुद को भी शामिल करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में अगर अपन एन की बात करें तो एन के आगे 3 है, तो यहाँ इसके नीचे आएगा आपके पास फैक्टोरियल 3, एन के आगे 3 है तो, और नीचे अपन जब लिखेंगे तो आप इस एन को शामिल करते हुए सेम के लिए लिखोगे, तो एन भी 2 है, ए भी 2 है, तो आपके पास फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। उसके बाद में इस एक के आगे कितने 2 है, तो वो तो आ गया आपके पास फैक्टोरियल 2। ये देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई करने वाले में ये आएगा आपके पास ऐसे, थोड़ा सा यूं जा रहा है ना। ये एक के आगे अपन देखते हैं तो फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2, और फिर एक को शामिल करते हुए अपन लिखेंगे तो यहाँ भी आपके पास फैक्टोरियल 2 ही आ जाएगा। इस 1 के लिए लिखेंगे एन के लिए, तो आगे आपके पास 1 है तो वो आ जाएगा फैक्टोरियल 1, और लास्ट में आपके पास इसके लिए इसके आगे है नहीं तो वो आ जाएगा फैक्टोरियल 0। ये लिखने के बाद में क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके अपन ऐड करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं इनको अपन, ये अपन मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे यहाँ। तो मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो यहाँ तो हो गया आपके पास 3 इंटू 120 अपॉन 6 इंटू 2 प्लस 0 वाले का तो सीधा ही 0 लिख दूं, प्लस 0, ये हो गया 2 इंटू फैक्टोरियल 3 तो 6, और अपॉन में आपके पास 2 इंटू 2, यहाँ ये आपके पास प्लस ये 0, यहाँ आपके पास प्लस 1, और लास्ट में आपके पास प्लस 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास 12 हो गया, और 12 है कितने टाइम 10 टाइम, तो यहाँ तो आ गया आपके पास 30 प्लस ये 2 कैंसिल 2 3 टाइम, तो यहाँ आ गया आपके पास 3 प्लस यहाँ 1 है ये आपके पास, टोटल कितना हो गया है 34 आया आपकी। और ये 34 क्या है, पहला क्वेश्चन वो 2 बता रहा था ना मैं क्वेश्चन, कि बनाना शब्द से पूर्व बने शब्दों की संख्या, बनाना शब्द से पूर्व बने शब्दों की संख्या, और बनाना शब्द से पूर्व बन रहे हैं, ये जो आता है सम आता है आपके पास योगफल आता है, ये पूर्व के लिए आता है, तो ये तो हो गया 34। और अगला ये कहता है कि ये पूछा ये था कि बनाना शब्द का स्थान, तो अपन लिख देंगे बनाना शब्द का स्थान, और बनाना शब्द के स्थान के लिए अपन 1 ऐड कर देते हैं, 34 प्लस 1, ये आपके पास कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा। तो आज अपन ने जो काम किया था ना, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट करके किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो अपन ने सब पॉसिबिलिटीज थी वो भी कर ली, और एक ग्रेड सेकंड 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है वो भी आपको करवा दिया। ये थोड़ा सा ध्यान, पहली बात तो ये ध्यान रखनी होती है कि जिस शब्द के लिए पूछा है आपको यहाँ वही लिखना है, क्योंकि अपन जैसे सेम शब्द वाले तो अपन कर सकते हैं क्योंकि सेम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे वो एग्जाम में आया हुआ था उसने दिया तो डेंजर था लेकिन पूछ जेंडर के लिए लिया, तो वहां कई बार कंफ्यूजन रह जाता है, आपको डेंजर लिखना है कि जेंडर लिखना है, तो जिस शब्द का स्थान अपन निकाल रहे हैं ना वही लिखना है। तो अपन बनाना शब्द का यहाँ स्थान निकाल रहे तो बनाना लिख लिया, फिर अपन इसको क्रम दे देंगे, फिर अपन दाईं तरफ छोटी संख्या लिखेंगे, और फिर आपको सिंप्लीफाई करने का मेथड बताया हुआ है। ये इस मेथड से लास्ट में जो आंसर आता है वो आपके पास आता है पूर्व बने शब्दों की संख्या। ये इंपॉर्टेंट बात है, देखो पूर्व बने शब्दों की संख्या। और अगला ये कहता है कि बनाना शब्द का स्थान कहाँ होगा, तो उसके लिए अपन खुद का स्थान एक और अपन ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास 35 आ जाएगा। धन्यवाद।